Assalamualaikum, this is Zanab Kazi. Today, my assignment topic is policy level recommendations for organization. So, we have various policies for the security of the organization. So, first is network security policy. नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी में हमारे पास है इम्प्लीमेंट WPA3। जब हम इसको WPA3 को अपग्रेड करेंगे फॉर नेटवर्क वाईफाई नेटवर्क टू लेवरेज द लेटेस्ट सिक्योरिटी फीचर, हमने क्या करना है WPA3 फॉर वाईफाई नेटवर्क को अपग्रेड करना है फॉर सिक्योरिटी फीचर। सेकंड है हमारा यूज़ स्ट्रॉन्ग अथेंटिकेशन, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना है, स्ट्रॉन्ग अथेंटिकेशन मेथड्स यूज़ करने हैं। जैसे हमारे पास 802.1x विद EAP है फॉर नेटवर्क एक्सेस। सेगमेंट नेटवर्क यूज़ करना है टू लिमिट एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा एंड सिस्टम बेस्ड ऑन यूज़र रोल एंड नीड। दूसरा हमारे पास जो पॉलिसी है वो है पासवर्ड एंड एक्सेस मैनेजमेंट है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसीज़ होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स हों जो हमारे पासवर्ड्स, लेंदी हों, लेंदी हों, हर नेटवर्क के लिए डिफरेंट हो। मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट करना चाहिए फॉर एक्सेसिंग क्रिटिकल सिस्टम एंड डेटा। रेगुलर ऑडिट कंडक्ट करना चाहिए फॉर यूज़र एक्सेस राइट्स एंड परमिशन टू इंश्योर दे आर अप टू डेट एंड अप्रोप्रिएट। थर्ड है हमारे पास इंसिडेंट रेस्पॉन्स एंड मैनेजमेंट। इंसिडेंट रेस्पॉन्स प्लान, डेवलप एंड मेंटेन एन इंसिडेंट रेस्पॉन्स प्लान टू क्विकली रेस्पॉन्ड टू सिक्योरिटी इंसिडेंट। क्विकली रेस्पॉन्ड करने के लिए हमने इंसिडेंट रेस्पॉन्ड प्लान डेवलप और मेंटेन करना है। ट्रेनिंग एंड ड्रिल्स, रेगुलरली ट्रेन स्टाफ on incident response procedures and conduct drills to ensure preparedness. ड्रिल्स रखनी चाहिए फॉर द स्टाफ, ट्रेनिंग स्टाफ के लिए, ठीक है। पोस्ट इंसिडेंट रिव्यू, परफॉर्म थॉरो रिव्यू आफ्टर इंसिडेंट टू आइडेंटिफाई रूट कॉज एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। और फोर्थ है हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन, डेटा इंक्रिप्शन होनी चाहिए, डेटा एक्सेस कंट्रोल और डेटा बैकअप हो। किस तरह के डेटा इंक्रिप्शन हमारे पास, इंक्रिप्ट सेंसिटिव डेटा बोथ इन ट्रांजिट एंड एट रेस्ट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो डेटा को हमने इंक्रिप्ट रखना होगा। डेटा एक्सेस कंट्रोल, इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल for sensitive data, ensuring only authorized personnel can access it. Authorized person इसे access करे। Data backup, regularly backup critical data and ensure backups are securely stored and easily recoverable. फिफ्थ है हमारे पास डिवाइस एंड एंड पॉइंट सिक्योरिटी। डिवाइस एंड एंड पॉइंट सिक्योरिटी में हम बात कर रहे हैं एंड पॉइंट प्रोटेक्शन की। यूज़ एंड पॉइंट प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस जैसे एंटीवायरस हो गया, एंटी मेलवेयर हो गया, टू सिक्योर ऑल डिवाइसेस नेटवर्क टू द नेटवर्क। पैच मैनेजमेंट है और डिवाइस मैनेजमेंट है। पैच मैनेजमेंट क्या है कि रेगुलरली अपडेट करना है एंड पैच करना है ऑल द सिस्टम एंड डिवाइस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट नॉन वल्नरेबिलिटीज़। नॉन वल्नरेबिलिटीज़ के अगेंस्ट हमें अप टू डेट रहना है, इससे पैच सिस्टम को पैच करना है, ठीक है। हमारे पास है डिवाइस मैनेजमेंट, इम्प्लीमेंट मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सॉल्यूशंस टू सिक्योर एंड मैनेज मोबाइल डिवाइसेस। ये कुछ बेसिक्स है हमारे पास पॉलिसीज़ हैं। फिर है हमारे पास थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट। थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट में हमारे पास आ जाता है वेंडर असेसमेंट। Assess the security practices of third-party vendors before granting them access to your network and data, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना चाहिए, थर्ड पार्टी वेंडर्स बिफोर हमें क्या करना चाहिए, एक्सेस से सिक्योरिटी प्रैक्टिस किस तरीके, अच्छा एक मिनट, थर्ड पार्टी को ग्रांट करने से पहले हमें जो है सिक्योरिटी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, एक्सेस कर लेनी चाहिए। फिर है कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट, इंक्लूड
Security requirement and expectations in contrast with third-party vendor monitoring. Continuously monitor third-party vendors for compliance with security standard. Continuous monitoring and improvement. Security monitoring, security assessment, policy review. ये हमारे पास continuous monitoring and improvement की कुछ policies हैं. क्या करना होगा? Implement continuous security monitoring to detect and respond to threats in real time. ठीक है. और सेकंड पे हमारे पास कंडक्ट रेगुलर सिक्योरिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस वल्नरेबिलिटीज़. पॉलिसी रिव्यू, रेगुलरली रिव्यू एंड अपडेट सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड रेगुलरली रिक्वायरमेंट्स. ठीक है. By implementing these policy level recommendations, organization can significantly enhance their security posture and better protect their asset against various threat. तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके से पॉलिसी लेवल को रिकमेंडेशन पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे थ्रेट से बच सकती हैं, सिक्योर हो सकती हैं.